Very good morning to all my dear students. In the previous lecture we have discussed about the introduction part of right circular cone. In this lecture we are going to discuss some basic problems which is based on right circular cone. Let's come to the problem number 1. In this question it is given that how many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and height 24 meter. तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें कितने सेंटीमीटर कितने मीटर लेंथ के क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी अगर उस क्लोथ की जो ब्रेथ है वो 5 मीटर है, और कहते हैं कि उस जो क्लोथ से हमने क्या किया, एक कॉनिकल टेंट बनाया जिसकी रेडियस बेस की रेडियस 7 मीटर थी और हाइट हमारा 24 मीटर था. तो बेसिकली अगर यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, हमने सपोज करिए कि एक आपको कॉनिकल शेप का आपको टेंट हमने ड्रॉ करके इस तरीके से दिखाया. ठीक, सपोज करिए कि ये है, ये पोर्शन आपका पूरा क्या बन गया, सपोज करिए कॉनिकल टेंट है. ठीक है, ये क्या बन गई, दिस इज़ योर हाइट, और ये आपका रेडियस हो गई बेस की. बेस की रेडियस कितनी दे रखी है, 7 मीटर, और हाइट यहाँ पर दे रखी है 24 मीटर. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन में देखो क्या होगा, यहाँ पर पूछा क्या गया, सपोज करिए कि आपने जितना क्लोथ लिया है उस क्लोथ की एरिया किसके इक्वल हो जाएगी, उस क्लोथ की एरिया इस कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है. तो हमने क्या कह दिया, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर द टेंट is equal to curved surface area of the tent. curved surface area of the tent. ठीक है, अब curved surface area of the tent का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, पाई आर एल. ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास देखिए एल की वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू क्या है, 24 है. तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट एल मीन्स स्लैंट हाइट, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और L इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 7 का होल स्क्वायर. सो फाइनली L इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 576 प्लस 49, और ये हमें मिल गया L इज इक्वल्स टू √625, और सॉल्व करने के बाद बेसिकली हमें 25 मिल गया. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से जो स्लैंट हाइट थी उसकी वैल्यू 25 मिल गई. तो हमने क्या किया, पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर के प्लेस पे हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया, आर के प्लेस पे 7 दे रखा है और एच के प्लेस पे यहाँ पर एल के प्लेस पे 25 कंसीडर किया, और इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 25. सो फाइनली हमें यहाँ से इसका आंसर क्या मिल गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 25, आई थिंक वी विल गेट 550 मीटर स्क्वायर. नाउ लिसन टू मी बहुत केयरफुली. अब देखिए क्या चीज़ यहाँ से कही जा रही है, कह रहे हैं कि हमको इस पूरी कॉनिकल टेंट का एरिया मिल गया. इसका मतलब हमें उस क्लोथ की एरिया मिल गई जितना हम लोगों ने जितना क्लोथ हम लोगों ने इस टेंट को बनाने के लिए यूज़ किया था. अब हमसे क्या चीज़ बोली जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि जो क्लोथ था उस क्लोथ की जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, 5 मीटर थी, और हमसे उस क्लोथ की लेंथ पूछी जा रही है. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमें क्या मिला, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमको मिल गया 550 एरिया ऑफ द क्लोथ. एरिया ऑफ द क्लोथ हमें क्या मिल गया, 550 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर. ठीक है, लेंथ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है. दिस इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, और L इज इक्वल्स टू 550 अपॉन यहाँ से क्या हो गया, 5 हो गया, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमें 110 मीटर स्क्वायर क्या मिल गया, 110 मीटर यहाँ से इसकी क्या मिल गई, लेंथ मिल गई. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही चीज़ कही गई थी. नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं. द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 पाई, सेकेंड थिंग एच इज इक्वल्स टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर. क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड इट्स स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है,
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए, तो अगर किस तरीके से क्या दे रखा है, v का मतलब यहाँ से क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 पाई दे रखा है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से अगर आप देखिए तो 1/3 आर स्क्वायर के प्लेस पे आर स्क्वायर, एच के प्लेस पे 12 इज इक्वल टू 100 दे रखा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4 आपको मिलेगा। फाइनली अगर हम देखें तो ये मिल गया, ये 25 हो गया और आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 5, ठीक है। वैसे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 है तो आर इज इक्वल टू ±5 मिलेगा, बट हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे नेगेटिव वैल्यू को, बिकॉज रेडियस इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो दैट्स वाई वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन और ये आपका आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, स्लैंट हाइट की। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर मीन्स यहाँ से क्या मिल गया हमें 12 स्क्वायर प्लस यहाँ से आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। तो फाइनली हम यहाँ से कहेंगे कि दिस विल इम्प्लाइज एल इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 इट विल बिकम 169 और एल इज इक्वल्स टू हमें यहाँ से स्लैंट हाइट मिल गई 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल मीन्स 22/7, आर के प्लेस पे 5 और एल के प्लेस पे 13। बट क्वेश्चन में आंसर शीट में आपको दे रखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, पाई आर एल मीन्स यहाँ पर दे रखा है पाई इंटू आर, आर के प्लेस पे 5 और एल के प्लेस पे 13, इन्होंने 65 पाई कंसीडर कर रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसे कैलकुलेट करके ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या दे रखी है, कहा जा रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया is equals to 4070 centimeter square. In this lecture we are going to discuss only basic problems of the cone, ठीक है। और कैलकुलेशन आप रीचेक करते रहिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखी है और डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ से दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल्स टू 4070। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर आपके पास है d इज इक्वल्स टू 70। तो रेडियस यहाँ से क्या मिल जाएगी, रेडियस आपको मिल जाएगी 35 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी रेडियस 35 सेंटीमीटर। अब आगे हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो पाई के प्लेस पे हम लोगों ने क्या किया, क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पाई के प्लेस पे हमने 22/7, आर के प्लेस पे 35 पुट किया और एल के प्लेस पे एल रहने दिया, ये बन गया 4070। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से 5 8 ज़ा 40 और ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो एल इज इक्वल्स टू ये बना आपका 814/22 और ये 22 6 3 ज़ा 66 और ये 7 आएगा। तो बेसिकली एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट जो हमें मिली वो मिल गई 37 सेंटीमीटर आफ्टर सॉल्विंग इट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो 5:12। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन का रेडियस का और उसके हाइट का जो रेशियो है दैट इज़ 5:12 दे रखा है। और क्या चीज़ कही गई, और कह रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम है 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, हमने सपोज कर लिया कि लेट r इज इक्वल टू 5x एंड h इज इक्वल टू 12x। इन्होंने क्या रखा है कि पाई को 3.14 अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो हम कंसीडर करेंगे पाई की वैल्यू 3.14। तो पहले वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू 2512 दे रखी है और 1/3 पाई के प्लेस पे 3.14। r की बात करते हैं तो 5x का होल स्क्वायर
और h की बात करते हैं तो 12x, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये बन गया 2512 इज इक्वल टू क्या बन गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, अगर यहाँ से हम देखें तो ये बन गया 25x² और ये 4x, दिस विल इम्प्लाइज दैट 2512 इज इक्वल्स टू 3.14 और ये 100x³ मिला। और फाइनली हमने यहाँ से क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हमें क्या मिल गया 2512 इज इक्वल्स टू 314x³ और फाइनली x³ इज इक्वल्स टू हमें 2512 अपॉन 314 मिला। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 8 एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर मिली। तो r रेडियस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 5x, दैट इज 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 मीन्स हम लोगों को 24 सेंटीमीटर मिल गया। कैलकुलेशन आप रीचेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, ठीक, मीन्स 3.14। r के प्लेस पे आपके पास क्या है 10 है और l के प्लेस पे अगर हम देखें तो l आई थिंक हम लोगों को यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से l फाइंड आउट कर सकते हैं। l किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, l कैन बी r² प्लस h²। सो l इज इक्वल्स टू r² की अगर हम बात करें तो r आपके पास क्या है बेटा 10² प्लस h² मीन्स 24 का होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट आई थिंक 26, ठीक है। तो ये आपको 26 मिलेगा और जो भी वैल्यू आएगी कर्व्ड सरफेस एरिया की वो आप हमें क्लासरूम में बताने वाले हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर²। फिर ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, पाई आर एल की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे और पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, 10 इंटू 10 दैट इज़ ये क्या बन जाएगा, ये फाइंड आउट करना है और ये आपका 314 मिलेगा। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया की भी जो वैल्यू आएगी वो हमें आप क्लासरूम में बताने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशियो 1:3, ठीक। क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 2 कोन्स हैं, उनकी हाइट का रेशियो कितना है, हाइट का रेशियो दे रखा है 1:3 एंड रेडियाई ऑफ देयर बेसेस आर इन रेशियो 3:1। रेडियाई का जो रेशियो है वो क्या है 3:1 है। कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का क्या चाहिए आपको, रेशियो चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 अपॉन v2। फॉर दिस अगर आप यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, v1 की वैल्यू क्या होती है पाई r1² h1, v2 की 1/3। अब यहाँ से देखिए तो v2 की वैल्यू पाई टाइम्स r2² h2, ये पोर्शन कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 हमें मिला। r1/r2 की बात करें तो क्या दे रखा है 3/1 का होल स्क्वायर, h1/h2 की बात करें तो 1/3, तो दिस विल बिकम 9/1 इंटू 1/3। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो v1/v2 यहाँ से आपको क्या मिल गया 3:1। तो v1:v2 की अगर हम बात करें तो क्या मिल गया 3:1, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रही है, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर, a right circular cone of same base radius is removed, ठीक है। if the volume of the remaining portion is 4400 centimeter cube, find the height of the cone, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर में से आपको क्या करना है, एक सेम जो है क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सेम क्या किया गया, सेम बेस का एक कोन रिमूव किया गया है, सेम बेस का, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये जो कोन रिमूव किया गया है इस कोन के बारे में आपको इस कोन की हाइट बतानी है कि कितनी हाइट का कोन रिमूव किया गया है। अगर कह रहे हैं कि अगर जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है
उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 4400 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। अब देखो कहने का मतलब इनके क्या है। अगर यहाँ से देखिए तो इनका कहने का ये मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन को रिमूव किया गया, मतलब कोन को बाहर किया गया। तो कोन को बाहर किया गया मतलब कोन के वॉल्यूम को बाहर किया गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वही तो है ये रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन ये बचा, ये रिमेनिंग पोर्शन आपका हुआ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर था, सिलेंडर में से कोन को रिमूव किया गया, जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस। अब बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। कोन के वॉल्यूम की बात करें, सपोज कर लीजिए कि सिलेंडर के वॉल्यूम को कैपिटल एच से डिनोट कर दें और कोन के हाइट को हम लोग स्मॉल एच से, तो ये इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो सेम दे ही रखी है, बस हाइट की बात कही जा रही है, ज़रूरी नहीं कि हम सेम हाइट का कोन ही रिमूव करें। ठीक, अब कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग पोर्शन आया उसकी वैल्यू क्या है 4400 है। अब बेसिकली आप लोग पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4400। दिस कैन बी रिटन एज ये 22/7 हो गया। आर स्क्वायर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आर स्क्वायर के केस में अगर आप देखिए तो कितनी दे रखी है रेडियस 10, तो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर मीन्स 100। और यहाँ से देखिए सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो दिस विल बिकम 21 माइनस 1/3 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 100 और एच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है इज इक्वल टू यहाँ से ये क्या हो गया 4400। ठीक है, क्या बन गया 4400 बन गया। अब ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से क्या चीज़ आपको मिलेगी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बिकम 2100 माइनस ये बन गया आपका 100 स्मॉल एच अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपको ये पोर्शन अगर सपोज करिए इधर आ जाएगा तो मिल गया 4400 इंटू 7/22। ठीक है, तो 22 1 22, ये आपको क्या मिल जाएगा 200। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 2100 माइनस 100h/3, 100h/3 इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल गया 1400। ये क्या पोर्शन मिल गया हमें बेटा 1400 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h की वैल्यू, तो इसको इधर लेकर आते हैं 1400 को लेफ्ट हैंड साइड में, दिस विल बिकम 1400 इज इक्वल टू 100h/3। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद ये पोर्शन आपको क्या मिलेगा 700 आफ्टर सॉल्विंग इट एंड इट विल बिकम 100h/3। h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 700 इंटू 3 अपॉन यहाँ से 100 हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया और आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट h इज इक्वल टू 7 3 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जितने साइज का, जितनी हाइट का क्या था, जितने हाइट का सिलेंडर था हमने उतने ही हाइट का कोन यहाँ से क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो मतलब ऐसा कोन कुछ यहाँ से क्या होगा रिमूव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इन बेसिक क्वेश्चंस को करना आपकी ड्यूटी है।